हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो हम लोग अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं। तो आज कुछ आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि यदि किसी संख्या को पहले 30% से बढ़ा दिया जाए। क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को पहले 30% से बढ़ा दिया जाए और बढ़े हुए संख्या को पुनः 10% से बढ़ा दिया जाए, तो बतलाइए कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या कहा क्वेश्चन कि किसी संख्या को पहले 30% से बढ़ाया जाता है और बढ़ने के बाद जो संख्या आया उसे फिर से 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो बतलाना है कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये डायरेक्ट तो नहीं ना कहिएगा सीधा सीधी 30% और 10%, 30 और 10 40%। बढ़ने के बाद आए उसमें 40 तो नहीं होगा। तो चलिए पहले डिटेल देख लेते हैं 100 मान करके, उसके बाद इसका ट्रिक भी देखेंगे, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि संख्या पहले से कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। मालूम तो है नहीं, प्रतिशत है, तो संख्या कितना मान लेते हैं, 100। कहा 30% इसे बढ़ा दिया गया। अब 100 में से 30 बढ़ा देंगे तो नया संख्या कितना हो जाएगा, 130। बाद में कहा कि बढ़ने के बाद जो संख्या आता है उसमें 10% पुनः बढ़ा दिया गया। और देखिए वृद्धि को हम लोग प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं, अगर यही कमी का था तो उसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते चलेंगे, ठीक है। तो 30% बढ़ाया, 130 हो गया। अब फिर से जो बढ़कर आया 130, इसमें 10% बढ़ा दिया, तो 130 का 10% कितना होगा, बताया गया है कि 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं, है ना। तो 130 का 10% कितना हो गया, 13। अब 130 में 13 बढ़ा दीजिएगा तो नया बढ़ा हुआ संख्या कितना आ गया, 143, है ना। पहले देखिए संख्या 100 था, लेकिन अब कितना हो गया, 143। तो बतलाइए कि कितना का वृद्धि हुआ, 43 का वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो 100 से ही है ना, प्रतिशत वृद्धि भी कहेगा जब 100 से ही ना बढ़ाएं। तो 43 मतलब 43%। फॉर्मूला भी लगाएंगे अगर प्रतिशत वृद्धि का, तो क्या कहेंगे, वृद्धि इंटू 100 बटा मूलमान। तो वृद्धि यानी कि यही था, 100 से ही है ना। यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 43% का। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि 100 से 143 हो गया, मतलब 43 बढ़ा। 43 मतलब 43% बढ़ा, क्योंकि 100 से है। लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए एक्स और वाई वेरिएबल मानकर पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी संख्या को पहले 1% से बढ़ाया और फिर जो बढ़कर आता है उसी को आपको y% से बढ़ाता है, तो क्या कहा गया, तो बतलाइए कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि को प्लस से इंडिकेट करके चलेंगे और कमी होगा वहां पे हम लोग माइनस से इंडिकेट करके चलेंगे। कहता है पहले x% से बढ़ाया, बाद में y% से बढ़ाया, तो बतलाइए कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि कहा प्लस x प्लस y, रूल है प्लस x प्लस y। अगले बार क्या करना है, तो अगले बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, गुना करके लिखना है। तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये x इंटू वाई प्रतिशत है तो 100, तो क्या हो गया, प्लस x प्लस y। अगले बार कहता है दोनों को गुना करके लिखना है, तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा x इंटू वाई, और प्रतिशत कहा तो 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें आप देखिए, एक जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो देखिए, कहा कि पहले किसी संख्या को 30% से बढ़ाया गया, बढ़ा रहा है तो प्लस से, और बाद में उसे कितना से बढ़ाया, 10 से, तो प्लस 30 प्लस 10। अगला बार क्या कहा गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, गुना करना है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 30 इंटू 10, और प्रतिशत कहा तो कितना से भाग देना है, 100 से। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 और 10 40, 40 और 3 43, प्लस में 43।
अब प्लस में आ रहा मतलब क्या, वृद्धि हो रहा है। अगर यही सॉल्व करके माइनस आता तो क्या कहते, कमी हो रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया, 43% की वृद्धि, पिछले वाले क्वेश्चन का है ना। बढ़ाएगा तो प्लस इंडिकेट करना है, कम करेगा तो माइनस इंडिकेट करना है। अब चलिए मान लेते हैं इसमें क्या कहा कि पहले किसी संख्या को x% से बढ़ाया और फिर से उसे y% से बढ़ाया, दोनों जगह पर क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है। अब मान लीजिए आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि पहले किसी संख्या को x% से बढ़ाया गया और बाद में उस संख्या को y% से कम कर दिया गया। अब x से y ये वेरिएबल मानकर चल रहे हैं हम लोग, इसके जगह पर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, 20%, 5%, 30%, 10%, है ना। तो बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाना है, x% बढ़ा रहा है मतलब प्लस x, बाद में क्या किया, y% से कम किया मतलब क्या लिखेंगे, माइनस, है ना। तो प्लस x माइनस वाई, अगले बार क्या कहता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे जब तो क्या हो जाएगा माइनस, और x इंटू वाई प्रतिशत है तो क्या करेंगे 100 से। तो ये आपका इसके लिए हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि किसी संख्या को पहले 20% से बढ़ाता है, अब बढ़ा रहा है तो प्लस से कर दिए, बाद में बढ़े हुए संख्या को 10% से कम कर रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे, प्लस 20 माइनस 10। अगले बार दोनों को गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 इंटू 10 बटा कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अभी देखिए 20 और ये माइनस 10 माइनस 2 12, 20 माइनस 12 कितना हो गया 8%, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 8% की वृद्धि। यदि किसी संख्या को 20% से बढ़ाएगा और फिर उसे संख्या को यदि 10% से कम कर देगा तो फाइनली आपका कितना बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधी 20 माइनस 10 10% कर देंगे, क्योंकि बढ़ने की जो बाद आया है उसे कम करना है। चलिए, तो पहले क्या किया, किसी संख्या को बढ़ाया है और बाद में क्या किया, कम किया है। अब उल्टा भी दे सकता है आपको, मान लीजिए पहले कम कर दे और बाद में संख्या को बढ़ा दे। 3-4 तरह से पूछ सकता है, पहले दोनों संख्या को बढ़ाए, पहला कोई बढ़ाया दूसरा कोई बढ़ाया, मान लीजिए बाद में दोनों संख्या को कम करता हो, या फिर कभी ऐसा दे सकता है कि पहले किसी को बढ़ाया बाद में कम किया, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि पहले किसी संख्या को x% से कम किया और कम करने के बाद उसे y% से बढ़ा दिया, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है या कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही -x, क्योंकि कम कर रहा तो माइनस, y% बढ़ाया तो प्लस y। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, x इंटू वाई बटा 100। अब x और y के जगह पे जो जो वैल्यू होगा इसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कहेगा 20% कम, ये कहेगा 10% वृद्धि, तो x के जगह पे 20, y के जगह पे 10। अब एक में कम किया एक में बढ़ाया, तो वो डिपेंड करेगा कितना कितना दे रखा है। फाइनली कभी कम भी सकता है कभी बढ़ भी सकता है, तो वो डिपेंड करेगा जो आंसर आएगा ना सॉल्व करके। यदि सॉल्व करके प्लस में आया तो कहेंगे बढ़ रहा है, और यदि माइनस में आएगा तो क्या कहेंगे, कम रहा है, कमी हो रहा है। ठीक वैसे ही आपको दोनों जगह पर कमी करके भी पूछ सकता है कि पहले किसी संख्या को कम किया और बाद में भी उसे कम किया, तो फाइनली बतलाइए कितने प्रतिशत की कमी होगा। जैसे -x% और -y%, तो लिखिए कम कर रहा तो -x -y। अगले बार क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, x इंटू वाई, और प्रतिशत है तो नीचे क्या लिखेंगे 100, और जो फाइनली आ जाएगा सॉल्व करके उतना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले किसी संख्या को 30% से कम करता है और कम होने के बाद जो नई संख्या प्राप्त हुआ उसे फिर से मान लीजिए 10% से कम कर देता है, तो बतलाइए कि ओवरऑल कुल कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो निकालते हैं हम लोग, कमी टोटल कितना होगा, बैठाइए इसमें। देखिए याद करने की भी जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला है इसमें बैठाएंगे, बस पकड़ लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को कैसे है। 30 कम किया, कम मतलब माइनस, बाद में 10 कम किया तो -10। अगला बार क्या कहा गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 30 इंटू 10 और बटा में कितना 100। 30 और 10 40, -40 प्लस 3, 40 में से 3 चला गया, कितना हो गया 37, -37। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रहा है।
यानी ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी होगा, 37% की कमी होगा। देखिए बहुत ही बेसिक है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 100 मान का डिटेल भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो समझ गए। आगे का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पे देखिए कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा केवल चेंजिंग किया है उसमें। कहता है कि यदि किसी संख्या को 20% से बढ़ा दिया जाए और बढ़े हुए भाग को पुनः 10% से बढ़ा दिया जाए तो अब नई संख्या 33 प्राप्त होता है, तो बतलाइए कि वृद्धि से पहले वह संख्या क्या थी। चलिए देखते हैं। क्या कहा, कहता है पहले संख्या को 20% से बढ़ाया। पहले कितना बढ़ाया, 20% से, +20। बाद में कितना बढ़ाया, 10%। फिर से बढ़ा ही रहा तो +10, +20 +10, अगला बार इंटू करके लिखेंगे तो प्लस इंटू प्लस कितना हो गया, +20 × 10 बटा कितना, 100। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो निकल गया हमारा कि 32% का वृद्धि होगा। 20% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, मतलब कितना बढ़ाया, 32%। आगे क्वेश्चन में कहा, एक लाइन ऐड कर दिया है कि जब 20% और 10% बढ़ा दिया जाता है तो अब नई संख्या 33 प्राप्त होता है। बढ़ने के बाद कितना, 33। 33% नहीं, 33 मान लेते हैं। अब प्रतिशत है ही तो पहले की संख्या कितना रहा होगा, 100। पहले संख्या 100 रहा होगा। अब कितना परसेंट बढ़ गया, 32% बढ़ गया। 32% मतलब 100 में 32 बढ़ गया। अब पहले 100 था, 32 बढ़ गया, तो बतलाइए कि बढ़ा हुआ भाग नया कितना होंगे, 132। क्वेश्चन में दिया कि जैसे ही बढ़ाते हैं तो नई संख्या 33 प्राप्त होता है। हम लोग कहेंगे 132। 32 बढ़ रहा है तो 100 से 32 जोड़ देंगे, अगर यही कम रहता तो 100 से उतना घटा देते। क्वेश्चन में कहा 33 बढ़ा, हम लोग कहेंगे 132। और कहता है बढ़ने से पहले, पहले कितना था, तो पहले 100 था। 33 चौको 132, 25 चौको 100। बढ़ने से पहले संख्या 25 था और जब बढ़ा तो कितना हो गया, 33 हो गया। क्वेश्चन वही है, लास्ट में केवल थोड़ा सा चेंज कर दिया। और देखिए आपका रेशियो बेस्ड हो गया, तुलना करना है, कांस्टेंट का तुलना कांस्टेंट से और निकालना है जो बगल में इनटू। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई को 40% जबकि चौड़ाई को 15% से बढ़ा दिया जाए तो बतलाइए कि क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लंबाई को कितना प्रतिशत से बढ़ाया, लेंथ को 40% से, +40, है ना। चौड़ाई को कितने प्रतिशत से बढ़ा रहा है, 15% से, +15। बोला क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो बिल्कुल जब भी बढ़ाने वाला फॉर्मूला बतलाया गया उसी पर बना दीजिए। लंबाई को कितना बढ़ाया, 40% +40। चौड़ाई को कितना बढ़ाया, 15% +15। अगला बार क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 40 × 15 बटा 100। मान लीजिए लंबाई को बढ़ाया था, चौड़ाई को कम कर देता, तो कम करता तो केवल माइनस से लिखते, है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5 दिया 15, 40 और 15 55, और ये 3 दूनी 6, 55 और 6 कितना हो गया, 61। प्लस में आ रहा है ना, मतलब जो क्षेत्रफल होगा वो कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, 61% से बढ़ जाएगा। तो कहता है जहां भी दो संख्या का गुणनफल हो, जहां भी आपको दो संख्या का गुणनफल हो तो उन सभी जगह पे ये वाला ट्रिक लागू होगा, जो बढ़ाने वाला x + y + x × y बटा 100। जैसे आयत का क्षेत्रफल तो L × B हुआ, यहाँ भी लगेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार × ऊंचाई। मान लीजिए वहां भी आधार ऊंचाई में कमी वृद्धि करेगा तो पूछेगा फाइनली कितने % बढ़ा या कमी हुआ, तो वहां पर भी हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, है ना। जहां भी दो संख्या का गुणनफल हो उन सभी जगह पे ये रूल फॉलो होगा, उन सभी जगह पर इसको आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, देखिए अभी बेसिक क्वेश्चन को देख रहे हैं, आगे आपको हार्ड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। आप ऐसा नहीं कहिए केवल आसान आसान क्वेश्चन को यहाँ करवा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे, तो सारा टाइप क्वेश्चन करवाया जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। पहले बेसिक आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आगे और
बड़े क्वेश्चन को समझना आसान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि यदि एक वस्तु के मूल्य में 20% कमी आ जाता है जिसके कारण इसका मूल्य 640 रुपया हो जाता है। कहता है किसी वस्तु का दाम जो है 20% से कम जाता है तो उसका दाम कितना हो जाता है, 640 रुपया। बहुत ही आसान है। 20% कम गया, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया रहा होगा, अब 20 रुपया कम गया तो 100 20% मतलब 100 का 20 है ना, तो 100 में 20 कम गया तो बतलाइए कितना हो गया, 80 हो गया। क्वेश्चन में कहा 20% जैसे ही कमता है तो 640 होता है। हम लोग कहेंगे तो 100 माइनस 20 कितना, 80। और क्वेश्चन में कहा कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, बढ़ने से पहले का दाम क्या था, पहले का मूल्य कितना था, कमने से पहले का मूल्य निकालना है तो 100 से इंटू करेंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 64, 8 इंटू 100 कितना, 800। तो प्रारंभिक मूल्य आपका कितना निकल गया, 800। बहुत ही आसान है, केवल कंपैरिजन करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्क्रीन पे देखिए, बिल्कुल ये भी आसान इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन है। कहता है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। अब देखिए एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो, लड़कियों की संख्या 756 हो तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल निकालना है। अब बतलाइए विद्यार्थी यानी कि क्या, लड़का प्लस लड़की दोनों को मिला करके। और कहा कि विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना दे रखा है, 70%। अब 70% मतलब यदि टोटल विद्यार्थी 100 होगा, कुल विद्यार्थी यदि 100 होगा तो 70% लड़के हैं, मतलब 100 का 70% 70। अब 100 टोटल है जिसमें 70 लड़के हैं, तो बतलाइए लड़कियों की संख्या कितना रहा होगा, 100 माइनस 70 30। क्वेश्चन में कहता है लड़कियों की संख्या 756 है, हम लोग कहेंगे लड़कियों की संख्या कितना, 30। कांस्टेंट का कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में। कहता लड़कों की संख्या कितना है तो 70 से इंटू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि कुल विद्यार्थी बतलाइए, टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी निकालना है तो 100 से इंटू करेंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 252 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2520। यानी कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी की संख्या जो रहा होगा वो कितना, 2520। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस वैसे ही तुलना करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी संख्या से संख्या का 60% घटा दिया जाए तो नई संख्या 60 प्राप्त होता है, तो बतलाइए कि वह संख्या क्या है। x मान करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट x 100 मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं। संख्या प्रतिशत है तो कितना मान लेना है, 100 है ना, संख्या 100। कहता है कि किसी संख्या से संख्या का 60%। अब संख्या 100 है तो 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। किसी संख्या से संख्या का 60% घटा दिया जाए, संख्या से संख्या का 60% घटा दिया जाए तो संख्या कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है ना। अब संख्या 100 था, 100 का 60% कितना, 60। अब संख्या में से संख्या का 60% को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 100 है, ये 60 है, लेस कीजिएगा तो 40। और क्वेश्चन में कहता है घटाते हैं तो 60 आता है, हम लोग कहेंगे कितना, 40। और निकालने के लिए कहा गया, बतलाइए वो संख्या कितना है, तो संख्या तो 100 है, तुलना कर दीजिए। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो आपका संख्या कितना निकल गया, 150 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। कहता है कि एक संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25% के बीच का अंतर कितना है, 1100 का है। तो बतलाइए कि संख्या का 75% क्या होगा। चलिए तो प्रतिशत है, x से भी बनाया जा सकता है, 100 से भी। 100 से बनाने में थोड़ा हमें आसान होगा। मान लीजिए संख्या कितना है, 100। कहता है संख्या का 55%, तो 100 का 55% कितना होगा, 55। संख्या को तो 100 माने। संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25%, तो 100 का 25% 25, और उन दोनों का बीच का जो अंतर कहता है वो कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है क्वेश्चन में।
संख्या का 55% 55 और उसी संख्या का 25% 25, इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो 1100 दे रखा है। हम लोग कहेंगे तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25, कितना का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में दिए 1100 अंतर है, हम लोग कहेंगे 30। अगर संख्या निकालने के लिए कहता तो हम लोग कितना से इंटू करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में संख्या निकालने के लिए नहीं कहता है, कहता है संख्या का 75% कितना होगा, संख्या का 75% क्या होगा। तो संख्या निकाल करके बाद में भी उसका 75% निकाल सकते हैं, उससे बढ़िया है कि यहीं पर हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन बचेगा, है ना। तो संख्या 100 है और इसका 75%, तो 75 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 दिया 75। अब 110 गुने 25 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 दाम 250, 250 275 यानी कि 2750। संख्या का 25% आपका कितना आ जाएगा आंसर, तो 2750 आ जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा है, कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।